हेलो गाइस, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग में अब ट्रांसफ़र शुरू हो गए हैं। इन ट्रांसफ़रों में अंतर्जनपदीय म्यूचुअल और ज़िले के अंदर म्यूचुअल कराए जाएंगे। तो आज इनको लेकर के एक विस्तार से बातें समझते हैं, कैसे किया जाएगा, कौन सा लिंक होगा, उस लिंक पे कैसे फॉर्म भरना है, उसके साथ साथ किस किस तारीख को क्या क्या होगा। तो ये तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, कब उनको जमा करना है, कहाँ जमा करना है, अगर आप ज़िले से बाहर यानी अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएँ होंगी। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि बेसिक में कैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों अंतर्जनपदीय और दूसरा अंतर्जनपदीय। अंतर्जनपदीय यानी नाम से यह स्पष्ट है, जिले के अंदर होने वाला ट्रांसफ़र, यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो ट्रांसफ़र होता है वो अंतर्जनपदीय के अंतर्गत आता है। वही दूसरा अंतर्जनपदीय जो कि एक जिले से दूसरे जिले में जाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी एक ज़िले में मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे कोई एक दूसरा आदमी जो दूसरे ज़िले में कार्यरत है और मुझे वहाँ जाना है, उसको मेरे ज़िले में आना है, तो मैं उससे एक पारस्परिक संबंध बना के कि भाई ठीक है, तुम मेरे यहाँ आ जाना, मैं आपके यहाँ जाऊँगा। मैंने उनको ढूंढा और उनसे मैं अगर पारस्परिक स्थानांतरण कराता हूँ तो उसको कहेंगे अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अंतर्जनपदीय और अंतर्जनपदीय ये दोनों स्थानांतरण यानी जिले के अंदर और जिले के बाहर ये म्यूचुअल ही होने वाले हैं, यानी आपको ढूंढना ही पड़ेगा किसी न किसी को। सबसे पहले बात करते हैं पंजीकरण। तो ये 2 तारीख से लेकर के 11 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 2 तारीख से लेकर के 11 अप्रैल तक किए जाएंगे। और मैं रिकमेंड सबको करूंगा कि अगर आपको कोई म्यूचुअल मिला है या नहीं मिला है, आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन की अवधि बीतने के बाद भी आपको म्यूचुअल मिल सकता है। इसलिए दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन तो कर ही दीजिए, चाहे म्यूचुअल कराना हो या ना कराना हो। नहीं कराना होगा तो आप यहीं पे बात ख़त्म कर लीजिएगा। अगर कराना होगा तो अब अभिलेखों को अपने बीएसए ऑफिस में आपको 11 से 15 अप्रैल तक जमा करने होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग ज़रूर कराइए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि उनको म्यूचुअल मिलता है लेकिन इसके बाद, समय बीतने के बाद मिलता है, फिर वो अफसोस करते हैं या अगले समय अवधि का इंतज़ार करते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो। इसके बाद दोस्तों सत्यापन जो है इस फॉर्म का 17 से 20 तारीख तक किया जाएगा और ज़िले की जो समिति है उसके द्वारा जो संस्तुति है 21 से 23 तारीख तक। अगर आप जैसे कोई शिक्षक है उसको कोई आपत्ति है तो वो 24 से लेकर 30 अप्रैल तक अपनी आपत्तियां विभाग को दे सकता है। और इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए जो दूसरी संस्तुति होगी वो 1 से 5 मई तक की जाएगी, यानी कि 5 मई तक आपका सारा काम खत्म हो चुका रहेगा। अब आपको केवल जो आपने म्यूचुअल ढूंढा है उसके साथ ओटीपी को साझा करना है, यानी कि अब आप म्यूचुअल के आखिरी चरण में आ चुके हैं, आप ओटीपी को साझा करेंगे। एक ओटीपी आप उसको देंगे और वो आपको आपका ओटीपी लेगा और अपना ओटीपी दे देगा। इसके बाद दोस्तों स्थानांतरण की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर 18 मई को शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश आता है, आपको यहाँ से रिलीव किया जाता है। आपको अपना जो मूल विद्यालय है उसको छोड़ना होता है और जो भी अगला जो आपने जहाँ पे भी स्थानांतरण लिया है, चाहे अंतर्जनपदीय के अंतर्गत कोई नया ब्लॉक हो या अंतर्जनपदीय के अंतर्गत कोई नया ज़िला हो, उस ज़िले में आपको जाके अपने कार्यभार को संभालना होता है। तो दोस्तों फिर से मैं इस बात को बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए। केवल पंजीकरण ही करा लीजिए, लेकिन कराइए ज़रूर। अगर आपको म्यूचुअल नहीं मिला है तो भी करा लीजिए, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि बाद में मिल जाता है और उसके बाद आपको केवल पश्चाताप होता है कि अरे मैंने काश करा लिया होता तो मुझे मिल गया होता, आज मैं सही जगह होता या दूसरी जगह होता। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए। देखिए इसके संबंध में न्यूज़पेपर में आप कटिंग देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से अंतर्जनपदीय और अंतर्जनपदीय दोनों स्थानांतरण होंगे और इसमें लिखा है कि बुधवार से आवेदन भी शुरू कर दिए जाएंगे। पेपर के साथ साथ दोस्तों आदेश भी आ चुका है, आप सभी इससे अवगत होंगे। तो एक बार हम इसको विस्तार से जानते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे लिंक आएगी, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, ओटीपी को कैसे आपको वेरीफाई करना है, वो तमाम जानकारियाँ देखते हैं कि किस प्रकार से। तो दोस्तों इस संबंध में अभी जो लिंक मिला है वो अंतर्जनपदीय हेतु आ चुका है। अंतर्जनपदीय यानी जिले के अंदर जो ट्रांसफ़र होने वाला है उसका लिंक अभी जनरेट नहीं हुआ है। हालांकि पिछले साल जो लिंक था वही लिंक रहेगा, पर अभी उसको जनरेट नहीं किया गया है। हाँ, अंतर्जनपदीय वाला लिंक जनरेट हो चुका है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन आएगा, डिपार्टमेंटल लॉगिन और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र या इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल। तो आप इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन, हेल्पलाइन और ऊपर की तरफ दोस्तों लॉगिन का एक ऑप्शन आता है।
उस पर जाके आपको मानव संपदा की आईडी डालनी है अपनी, और दूसरा आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मानव संपदा की आईडी और मोबाइल नंबर डालते ही आपको कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी जनरेशन हो जाएगी तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी विभाग की तरफ से मिल जाएगा। आप उस ओटीपी को ओटीपी वाले कॉलम में भर के प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए रजिस्ट्रेशन के सामने भी ब्लैंक दिख रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय बीएससी भी ब्लैंक है, और पेयर्ड विथ कोएप्लिकेंट ये भी ब्लैंक है। यानी अभी ये भले इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, लिंक मिल चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। तो जब तक ये शुरू नहीं किया जाता तब तक कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। जैसे ही शुरू किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन हाँ, आप ओटीपी डाल के एक बार चेक तो एटलिस्ट कर ही सकते हैं कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक है। कई बार क्या होता है किसी की ओटीपी नहीं आ रही है या अन्य तरीके की जो चीज़ें हैं आप उसको फेस ना करते रहें। रजिस्ट्रेशन देखिए इस पर आप जाएंगे तो लिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन बिल भी अवेलेबल सुन, जल्दी ही रजिस्ट्रेशन के कार्य को शुरू कर दिया जाएगा, विल स्टार्ट सुन। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि अंतर्जनपदी एक ही बार होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सचिव महोदय का जो 11 जून 2024 के आदेश है, अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश, उस मामले में कहा गया कि पारस्परिक स्थानांतरण में आप एक बार लाभ लेने के बाद अगले वर्ष फिर से लाभ ले सकते हैं। यानी 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसी कोई भी बाध्यता अंतर्जनपदी हेतु नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पुरुषों के लिए 5 वर्ष और महिलाओं के लिए 2 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ये कोई अवधि मायने नहीं रखती। चाहे आपने नए जिले में अभी आप 1 साल पहले आप हो सकता है कि किसी जिले में पारस्परिक स्थानांतरण करा के गए हों और वहाँ से पुनः आपको अगर पारस्परिक स्थानांतरण मिले तो आप नए जिले में जा सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो सबसे पहले 20 KB से कम में फ़ोटो, 20 KB से कम में हस्ताक्षर और पैन कार्ड, ये तीनों चीज़ें चाहिए। और तीनों चीज़ें दोस्तों 20 KB से कम में होनी चाहिए। इन्हीं तीनों के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप उस फॉर्म को ले जाके बीएससी ऑफिस में पहले जमा कर देंगे। उसके बाद जब वहाँ से संस्तुति मिल जाएगी तो फिर एक बार जाके आपको अपने जो म्यूचुअल साथी जो आपका मिला है उसके साथ OTP शेयर करने के बाद फिर से जो प्रिंट आउट निकलेगा उसे ले जाके बीएससी ऑफिस देना होगा। खैर जैसे ही पंजीकरण चालू होता है हम डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।